दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले 2 दिनों से एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड को लेकर के एक न्यूज़ चल रही है कि कितने पद आए हैं, कब एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यदि आप एनसीएल में फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ आपको कि किसके लिए ये न्यूज़ चल रही है, आपने किसके लिए अप्लाई किया है। तो लास्ट तक देखिएगा। न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन चल रहा है कि 1059 पदों के लिए आए 1,55,000 आवेदन, यानी लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं 1000 पदों के लिए। एनसीएल ने भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कर ली है और जो हेम के 300 पद थे उनके लिए 70,000 अभ्यर्थी है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है कि एनसीएल ने 2 अलग अलग वैकेंसी निकाली है। अगर आपको पता हो, एक वैकेंसी फरवरी में आई थी और दूसरी 10 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं और 25 अगस्त लास्ट डेट है। जो पहले वैकेंसी आई थी वो हेम ऑपरेटर और पैरामेडिकल स्टाफ और माइनिंग केडर से रिलेटेड थी, जैसे उसमें जूनियर केमिस्ट इस तरह की थी, लैब टेक्नीशियन ये पोस्ट थी उसमें, और एक पोस्ट थी हेम ऑपरेटर की। तो दूसरा जो विज्ञप्ति आई थी 10 जुलाई 2020 को, जिसके फॉर्म 3 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुए थे और 25 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, यानी अभी भी चल रहे हैं फॉर्म। तो वो जो आई थी वो आई थी टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र की, यानी आईटीआई ट्रेनिंग जो थे ना, जिनको हम टेक्नीशियन कहते हैं, आईटीआई ट्रेनिंग के नाम से जो वैकेंसी आई थी उसके तो अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसके फॉर्म की डिटेल अभी कैसे आ सकती है। तो एक क्लैरिफिकेशन आपको ये दे दूं कि ये जो 1059 पदों की बात हो रही है और 1,55,000 फॉर्म की बात हो रही है, ये उस पहले वाले वैकेंसी के लिए हो रही है जो फरवरी 2020 में आई थी, हेम ऑपरेटर और माइनिंग केडर और पैरामेडिकल स्टाफ की जो आई थी उससे संबंधित बात हो रही है। तो सबसे पहली बात क्लियर कर दूं, टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र के लिए अभी कोई फॉर्म कितने भरे गए हैं और इसकी कोई न्यूज़ नहीं है, तो आप इस चीज़ से भ्रमित ना हो। अब देखिए इसके लिए क्या तैयारी चल रही है। तो अपने आईटीआई ट्रेनी और सुपरवाइज़र वालों के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखो वैसे भी सुपरवाइज़र के लिए तो टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र में लगभग 450 के आसपास सीटें थी, 1059 सीटें भी नहीं थी, अगर आप ध्यान से उसको देखें। और इसमें ये कह रहे हैं कि हर महीने सेवानिवृत्त जब कर्मचारी हो रहे हैं तो एनसीएल में भी श्रम शक्ति का अभाव दिखने लग गया है। कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रम शक्ति को बरकरार रखने के लिए एनसीएल ने फरवरी में शुरू की गई भर्ती को पूरा करने का प्रयास भी कर रही है। एनसीएल में विभिन्न पदों के लिए 1059 पदों में 1,55,000 आवेदन आ चुके हैं और तकरीबन 300 हेम ऑपरेटरों की वैकेंसी आई थी जहां 70,000 आवेदन आ चुके हैं। और अब बाकी तो आप न्यूज़ इसमें पढ़ सकते हैं। और भर्ती के लिए देखो क्या कह रहे हैं कि 8 नवंबर को, यहाँ ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, 8 नवंबर से लिखित परीक्षाएं करवाने के लिए तैयारी की जा रही है और 21 दिसंबर तक परीक्षा करवाने की तैयारी है। अलग अलग पदों के लिए होगी और अलग अलग वैकेंसी होगी, एग्ज़ाम होंगे, यानी 8 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, 21 दिसंबर तक जब इनके एग्ज़ाम होंगे तो आप आईटीआई ट्रेनिंग के एग्ज़ाम को तो भूल जाइए, क्योंकि उनके लिए अभी फिर संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उनके फॉर्म की प्रोसेस ही चल रही है। तो हम यही समझ सकते हैं कि दिसंबर के बाद ही आईटीआई ट्रेनिंग के एग्ज़ाम के कुछ हो सकता है। और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे? हाँ, एग्ज़ाम सेंटर दोनों के लिए सेम रह सकते हैं, ये ध्यान दे लीजिए आप। यानी भोपाल, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ और बनारस, यहाँ जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो बिल्कुल यहीं एग्ज़ाम। लेकिन एनसीएल में आईटीआई ट्रेनिंग के लिए तो 2 आए थे, सिंगरौली और सोनभद्र यूपी वाला, तो दोनों जगह पर सेंटर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें तो देखिए केवल आपको लखनऊ, बनारस, यूपी का भी दिया है। ठीक है, इसमें भी हो सकता है। और देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि अभी लगभग 4,500 कर्मचारियों की मौजूदा ज़रूरत है, यानी एनसीएल में जो कोल फील्ड है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सेक्टर अपन कोल वाले को कह सकते हैं, जहां लगभग 4,500 कर्मचारियों की अब ज़रूरत है। इसलिए इस भर्ती को शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगली भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। ये देखिए दोस्तों, 2 अलग अलग वैकेंसी है, दूसरी और भी वैकेंसी के चांस है, या ध्यान कर लीजिएगा। अगली भर्ती की यानी दोबारा भर्ती की जा सके इसके लिए भी है, क्योंकि इस वैकेंसी में
कम पोस्ट उन्होंने निकाली थी। दूसरी बात, जब ये एक वैकेंसी पूरी हो जाएगी तो ही नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, यानी जो एनसीएल ट्रेनिंग की वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रीशियन और फिटर सहित विभिन्न आईटी ट्रेड उसमें लिए गए थे, उनके लिए खदानों के विस्तार और मशीनरी के विस्तार के साथ ही श्रम शक्ति के बीच संतुलन बनाने की दिशा में कंपनी भर्ती प्रक्रिया में तेजी ला रही है। यानी अब सारे काम जल्दी जल्दी होंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, यदि आपने इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेनिंग से अप्लाई किया है, क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि आईटीआई ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप प्लस आईटीआई दो चीज़ें मांगी थी, और ये दोनों मैं कहूँगा कि बहुत कम स्टूडेंट के पास होता है, इसलिए आपका कंपटीशन बहुत छोटा होगा और आपके लिए एक सुपर अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। इस तरह के मौके दोस्तों बार बार नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, पेपर में 70 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के होंगे, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होंगे, और टेक्निकल आप सबका मजबूत भी है, इसलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 30 क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी के होंगे, इसलिए दोस्तों आप पार्ट बी को भी अच्छे से पढ़ें। दूसरी बात, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है, आप इसके लिए मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप ये क्राइटेरिया पूरा कर पाए हैं तो ये समझ लीजिए कि आधा कंपटीशन तो आपका यहीं फाइट हो गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की अप्रेंटिसशिप ना होने की वजह से वो स्टूडेंट यहीं से बाहर हो गए थे, क्योंकि फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस तरह यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे और आपने एनसीएल में फॉर्म अप्लाई किया, यदि नहीं किया तो भी मैं कहूँगा कि कीजिए। अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, क्योंकि आज 23 अगस्त 2020 है, आपके पास 2 दिन का समय है। आप एनसीएल में फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और बहुत छोटा कंपटीशन होगा, इसके लिए आप जी जान से तैयारी कर दीजिए। आप किसी भी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जैसे मान लीजिए राजस्थान टेक्निकल लेवल पर, दिल्ली मेट्रो, डीआरडीओ या यूपी पीसीएल, यूपी आर्विनल, उन सब की बजाय ये आपका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आपके सिलेक्शन के यहाँ पर अधिक चांसेज है। दोस्तों, यदि आप नए हैं और चैनल से अभी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, चैनल पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि इस रणनीति के तहत आप पढ़ें। टॉपिक वाइज हमने अब तक हर टॉपिक से रिलेटेड 50-50 MCQs के वीडियो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको ज़रूर देखिएगा। जब आप सभी टॉपिक वाइज को अच्छे से देख लें तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। 50 उसमें क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अच्छे से दोनों को एक्सप्लेन हमने किया है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कारण सहित उत्तर भी वहाँ देखने को मिलेगा। जब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो हमने मिक्स क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चनों की 57 सीरीज अपलोड कर रखी है, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। इस तरह यदि आप तैयारी करते हैं तो एनसीएल में सिलेक्शन कोई भी आपका रोक नहीं सकता। हम आपको गारंटी और विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इस तरह से रणनीति बनाकर अभी से तैयारी शुरू करते हैं, दिसंबर तक का यानी 4 महीने का आपके पास टाइम है दोस्तों, और इन 4 महीने में आप अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकते हैं। जहाँ तक चाहे, जितनी चाहे आप तैयारी कर सकते हैं। मौका आपके पास है, तैयारी ज़रूर कीजिएगा। अभी कितने फॉर्म भरे गए हैं आईटीआई ट्रेनिंग के लिए, कोई इसका क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, ध्यान रखें, क्योंकि अभी तो उसकी लास्ट डेट ही नहीं है, फॉर्म अभी चल रहे हैं। ये जो आए हैं ये पहले से वैकेंसी आई थी उसके लिए है। एनसीएल में 2 अलग अलग पैरेलल वैकेंसी चल रही है, ध्यान रखें। हर एक क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग उसमें वैकेंसी आती है। हालांकि हेम ऑपरेटर जो है ये आईटीआई वाले ही थे, लेकिन अपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इनकी अलग से वैकेंसी आई थी, जिनके फॉर्म अभी चल रहे हैं। बस दोस्तों, यही थी एनसीएल से संबंधित न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करना। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।